वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए कहानी। नाइनटीन 1970 के दशक का एक छोटा सा गांव जहां अंधेरे का अपना ही एक अलग ही राज था। हर रात एक भयानक आवाज सुनाई देती थी जिसे सुनकर लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी। ये आवाज एक पुरानी हवेली से आती थी जिसमें एक भयानक राज छुपा था और आज हम उस राज को खोलने वाले हैं। 1980 का साल था और रमेश अपनी नौकरी के सिलसिले में गांव के उस पुराने हवेली के पास से गुजरा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में अंधेरा ऐसा था जो रोशनी को भी निगल जाए। रमेश, जो हमेशा से ही दार से पैर था, उस हवेली की कहानियों को सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम हो चुकी थी और रमेश अपने काम से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वही रास्ता उस हवेली के पास से गुजरता था जिसे गांव वाले भूत बांग्ला कहते थे। अचानक उसने एक भयानक आवाज सुनी, जैसे कोई चिल्लाता हो। रमेश ने अपनी साइकिल रोकी और सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन आवाज वापस आई, इस बार और ज्यादा तेज और डरवनी। उसकी क्यूरियोसिटी उससे हवेली के अंदर खींच रही थी। उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एंटर करते ही उसने देखा कि हवेली बिल्कुल छोड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ हवा का एक अजीब सा भार था, जैसे वहाँ कोई उससे देख रहा हो। उसने अपने टॉर्च का बटन दबाया, लेकिन उसमें से कोई रोशनी नहीं निकली। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक हंसना सुनाई दिया, जैसे कोई भूत या प्रेत उसका मजाक उड़ा रहा हो। रमेश के पैर ठिठुर गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लगा। उसने हवेली के एक कमरे में एंटर किया, जहां एक पुराना आईना लटका हुआ था। आईना के सामने जाके रमेश का चेहरा पहली बार दारा। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक भयानक शक्ल थी जो उसके पीछे खड़ी थी। वो अचानक से अपनी जगह पर जमा रह गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उस आईने में वो शक्ल अब भी थी और वो उसी को घूर रही थी। रमेश ने तेजी से हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के भयानक सन्नाटे में गूंज कर रह गई। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जब दरवाजा खुला तो उसने अपने आप को एक पुराने कब्रिस्तान में पाया। उसकी आंखों के सामने वो हवेली धुंधलाने लगी और उसने देखा कि उस हवेली का असली रूप उस पुराने कब्रिस्तान के रूप में बदल चुका था। रमेश अपनी जान बचा के भाग गया, लेकिन उस रात के बाद से उसका चेहरा कभी फिर नॉर्मल नहीं रहा। वो हवेली के असर से कभी उभार नहीं पाया और आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उसके चीखने की आवाज उस गांव में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप कभी 1980 के गांव में जाएं तो उस हवेली के पास से संभल कर गुजरिए, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं।